टॉपिक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल, FM FM2, लेंथ ऑफ water surface profile of gradually varied flow, length of water surface profile of gradually varied flow. Suppose this is 20 meter and there is 21 meter. एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये जो लेवल है ये 20 मीटर की लेवल है और ये जो लेवल है ये 21 मीटर की लेवल है। ये अपन पकड़ रहा है, दैट इज 1 1 सेक्शन, दैट इज 2 2 सेक्शन, 2 2 सेक्शन। मेथड 1, मेथड 1 दैट इज डायरेक्ट और सिंगल स्टेप मेथड, डायरेक्ट और सिंगल स्टेप मेथड। dE by dx is equals to S0 minus SF del E by del x, S0 minus SF bar. Okay, S0 minus SF bar. So del x it is equals to, what is del x? Del x it is equals to length, changing length, जो भी changing length है, changing x है वो x क्या चेंज हो रहा है, आपका लेवल चेंज हो रहा है। ओके, प्रोफाइल चेंज हो रहा है। सो चेंजिंग x it is equals to changing specific energy to the S0 minus SF bar, S0 minus SF bar. So what is changing E now? Changing E it is equals to E1 minus E2. Specific energy at 1 minus specific energy at 2. Okay, that is E1 minus E2. E1 minus E2. What is E1 minus E2? E1 minus E2 is equals to changing specific energy. Okay, changing specific energy is here. If it is given, then अपन नहीं डालेंगे। अगर देखे हैं तो अपन वही लेंगे, नहीं देखे देन E1 और E2 आपको निकालना पड़ेगा। E1 और E2 आपको निकालना पड़ेगा। What is SF bar? What is SF bar? SF bar is equals to average slope between two sections. Average slope between two sections. Average slope between two sections. It is equals to SF1 plus SF2 divided by 2. SF1 plus SF2 divided by 2. V it is equals to 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the SF raised to the power 1 by 2, SF raised to the power 1 by 2. What is SF now? If you find SF, what is SF? SF it is equals to, अगर आप SF निकाल रहे हो तो V को क्या हो जाएगा, हाफ है तो उसका उधर चले जाएगा तो V का स्क्वायर हो जाएगा इनटू n डिवाइड बाय r रेज टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय r रेज टू पावर, इफ इट इज 2/3 नो, हाफ हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा आपका 4/3, उधर चले जाएगा तो ओके 4/3 n का भी स्क्वायर हो जाएगा, n का भी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले आप उधर लेके चले जाओ
उधर लेके चले जाने के बाद इधर आप अगर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4 और 4/3, इस तरह आपका ये बनेगा, यानी SF आपको मिलेगा, SF का फॉर्मूला, दैट इज SF. Okay, that is SF guys. Note here is take a note to work out energy slope, uniform formula to work out energy slope, uniform formula can be approximately used to solve sorry to save the time, to solve nahi, to save time, the energy slope can be approximately calculated, middle strip depth, that is ym, it is equals to y1 plus y2 divided by 2. अगर आपको डायरेक्टली टाइम सेव करना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. ओके, y1 plus y2 divided by 2. सो ये पहली डायरेक्ट मेथड और सिंगल स्टेप मेथड है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स. मेरिट्स ऑफ द मेथड, फर्स्ट, इट इज सिंपल मेथड एंड टेक लेस टाइम. फर्स्ट यही मेरिट है इसका, इट इज सिंपल एंड इट टेक्स लेस टाइम. ये डायरेक्टली दो फॉर्मूले पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ सेक्शंस. ओके, सो सिंगल स्टेप है, क्या है, सिंगल स्टेप है और सिंपल मेथड है और टेक अ लेस टाइम. व्हाट इज द डीमेरिट्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स? डीमेरिट्स बहुत सारे हैं. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इट इज डीमेरिट्स. Demerits of the method. It is suitable for prismatic channel only. What is prismatic and what is non-prismatic? Firstly, what is prismatic channel guys and what are the non-prismatic channel? जिसके साइज और शेप सेम रहते हैं एंटायर द लेंथ, दैट इज प्रिज्मेटिक. जिसके साइज और शेप चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, साइज शेप चेंज होता है, स्लोप चेंज होता है. ओके, स्लोप भी है उसमें, स्लोप भी चेंज होता है, लेंथ टू लेंथ, तो सेक्शन टू सेक्शन, तो वो नॉन प्रिज्मेटिक हो गया. और जो एंटायर द लेंथ, एक ही सेक्शन, एक ही स्लोप, एक ही शेप है, दैट इज प्रिज्मेटिक चैनल. तो ये कहां पे है मेथड यूज, कहां पे कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अपन डायरेक्ट चेंजिंग एक्स के इससे निकाल रहे हैं, इसीलिए. ओके, चेंजिंग एक्स के इससे निकाल रहे हैं इसीलिए प्रिज्मेटिक इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं. ओके, not suitable for non-prismatic channels. It is not suitable for non-prismatic channel. Which method? Single step method or direct step method. It is not suitable for this prismatic channel method. Non-prismatic channel method. Sorry, non-prismatic channel method. Second demerit. पहला demerit हो गया कि सिर्फ और सिर्फ prismatic channel के लिए ही applicable है, non-prismatic channel के लिए applicable नहीं है. Okay. Second demerit. It is less accurate as energy slope is not properly calculated. It is less accurate if energy slope is not properly calculated. Energy slope is not properly
calculated, is not properly calculated, is not properly calculated. Okay, next. It is less accurate, again next line. It is less accurate as losses are not considered in this analysis. लॉसेस एक्यूरेट यानी लॉसेस अपन कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए लेस एक्यूरेट है. ओके, सेकंड मेथड समझा क्या आपको, या सिर्फ और सिर्फ लिख रहे आप? बताओ गाइस. हेलो, समझा क्या? ये क्या चल रहा है, समझा ना सर? क्या है तो लेंथ ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल, यानी लेंथ ऑफ वाटर सरफेस आप निकाल रहे हो, चेंजिंग एक्स आप निकाल रहे हो, तो चेंजिंग एक्स के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास. ओके, उसके लिए एस एफ बार का फॉर्मूला आपके पास ये है, SF1 प्लस SF2 डिवाइड बाय 2. ई के लिए आपको E1 माइनस E2 आपको करना पड़ेगा, दैट इज चेंजिंग स्पेसिफिक एनर्जी. ओके ओके, सो नेक्स्ट इसी के लिए अगेन नेक्स्ट मेथड इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेप मेथड. स्टैंडर्ड स्टेप मेथड. अब स्टैंडर्ड स्टेप मेथड क्या बोल रही है? अरे बाप रे, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड ये देखो, यहाँ पे लॉसेस भी लिया है. यहाँ पे डेल एक्स का फॉर्मूला क्या था? चेंजिंग ई था, चेंजिंग ई प्लस लॉसेस टेकन ईयर, एच ई लॉसेस इज ईयर, एडीज लॉसेस यहाँ पे लिए गए हैं. एस नॉट माइनस एस एफ बार सब सेम, बाकी कोई चेंजेस नहीं. यहाँ पे कंसीडर क्या किया? एच ई, इट इज नथिंग बट व्हाट? एच ई, इट इज नथिंग बट एडी लॉसेस. एच ई, इट इज एडी losses, eddy losses. Okay, eddy losses. So that is this direct formula. Put the formula, get the value, take a 1 mark. Not very much important, but it is little bit important. Why? Because of it is many times asked in MPSC. बहुत बार MPSC में पूछ लिया है ये फॉर्मूला. स्टैंडर्ड स्टेप मेथड, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड है कहाँ का है? अरे ओपन चैनल फ्लो का है बाबा, ठीक है. तो बहुत बार पूछा गया है, तो गेट में भी 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं डायरेक्ट, 1 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दिस. पुट द फॉर्मूला, गेट द वैल्यू. ओके, डायरेक्ट ऑल अपार्ट. सो एच ई, इट इज इक्वल्स टू एडी लॉसेस. एडी लॉसेस. मेरिट, व्हाट इज द मेरिट? व्हाट आर द मेरिट? यहाँ पे सबसे बड़ा मेरिट है ये है कि ये प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों पे भी है, क्योंकि भाई लॉसेस यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे जैसे सेक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे लॉसेस आएंगे, तो लॉसेस भी यहाँ पे एडी लॉसेस भी कंसीडर किए गए हैं. तो एडी लॉसेस कंसीडर किए गए हैं, इसीलिए ये प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों इस पे वैलिड है, दोनों इस पे वैलिड है. यानी इट इज सुटेबल फॉर बोथ प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स. prismatic and non-prismatic channel. prismatic and non-prismatic channel. एक पेपर में ऐसे भी आया था कि क्यों प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के लिए इसका ये मेरिट में लिखा है, बिकॉज ऑफ हियर इज टेकन लॉसेस. ओके, हियर इज अकाउंट इन लॉसेस, तो इसका रीजन भी लिख लो. रीजन लॉसेस आर टेकन इनटू अकाउंट, लॉसेस आर टेकन इनटू अकाउंट. इट इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी में पूछा गया वाला क्वेश्चन है. अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों कौन सी ईयर में है. अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप कर लो. मैंने तो आपको ऐड किया है, जो लोग ऐड नहीं थे उनको मैंने ऐड किया था. मे बी दीप्ति को मैंने ऐड नहीं किया है. सो जो लोग ऐड नहीं है टेस्ट सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग वाले ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो लोग ऐड हो जाओ. डेली का 10 मिनट्स का डोज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 10 मिनट्स 9:30 PM. Okay, 10 minutes 9:30 PM, 15 questions. Okay, 15 questions.
15 क्वेश्चंस आपको डेली के मिलेंगे और डेली का आपका वो डोज भी रहेगा, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ तो आपको पता भी चलेगा कि मेरी कितनी पढ़ाई हुई। आरसीसी की अभी आरसीसी अभी खत्म होगा कुछ दिनों में, बाद में मैं ट्रांसपोर्टेशन चालू करूंगा। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा तो ऐसी हर एक सब्जेक्ट वहां पे रहेंगे और 15 क्वेश्चंस के वो 130 क्वेश्चंस तक भी जाएगा एक पर्टिकुलरली एग्जाम की डेट आ जाने के बाद। ओके, दैट इज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? और ज्वाइन छोड़ो छोड़ो, कितने लोग छुड़ा रहे हैं? कर रहे हैं सर। हाँ, आप तो कर रहे हैं, हाँ सर। आपका दिख रहा, तुम भी कर रहे हो। ओके, बाकी लोगों ने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो मेरे स्टेटस पे है और अपने ग्रुप पे भी मैंने डाला है, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ओके ओके, मेरिट में पहला मेरिट अपन ने लिख लिया। ओके, पहला मेरिट अपन ने लिख लिया कि क्या है। सेकंड मेरिट, इट इज मोर एक्यूरेट कंपेयर्ड टू सिंगल स्टेप। It is more accurate compared to single step. Second merit. Okay, compared to single step, more accurate. Why? Loss is in taken. Okay, that's why more accurate compared to direct step method. Compared to direct step method, it is more accurate compared to direct step method. It is more accurate compared to direct step method, as losses are taken into account. As losses are taken into account. Losses are taken into account. Losses are taken into account. Okay, taken into account. Demerit. What are the demerits? Next, it is demerit. What are the demerits, guys? It is little bit laborious. Laborious, बड़ी मेथड लेबोरियस है, एडिस लॉसेस भी आपको निकालना है, इसीलिए इट इज लिटिल बिट लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही फॉर्मूला लिख दिया, फिर टाइम कंज्यूमिंग क्या है? एच ई आपको निकालना पड़ता है। ओके, कन्वेंशनल केस में तो उसके लिए लेबोरियस मेथड है। ओके, तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स के इसमें ही पूछेंगे, क्योंकि एसएससी के लिए पूछा गया वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला आपको एमपीएससी में बहुत बार पूछा गया है डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है एमपीएससी में। सो गेट में भी मे बी वन चांस एक बार के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली दैट आर द वैल्यूज आर गिवन। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता रहने को ना, फॉर्मूला ले लो, पुट कर दो और आंसर टिक कर दो। ये भी बहुत सारे इसमें आपको दिखेंगे, यानी बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे अगर आप अभी प्रीवियस गेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22 एंड देन वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ये आपने सॉल्व किए हैं क्या? इफ इट इज यस देन बताओ, नहीं किए होंगे तो मैं सॉल्व करके देने वाला हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा जा रहा, मैं तो सॉल्व करके दूंगा ही। किए क्या आपने? नहीं सर। नहीं किया, ओके, नो इश्यूज। ट्राई करते हैं आप। मैं नेक्स्ट टॉपिक लू इसके बाद वाला। ट्राई करके देखते क्या आप, या मैं हाँ सर। ट्राई करके देखो। मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लेता, हाइड्रोलिक जंप ले लेता मैं। हाइड्रोलिक जंप यानी क्या है, किस तरह है, किस तरह अपन निकाल सकते हैं, ये उसके क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस अपन बाद में ले लेंगे एक ही साथ। ओके, वी आर टेकन हाइड्रोलिक जंप नाउ। आप जगह छोड़ दो, 3 पेज 3 पेज जगह छोड़ दो, आप ट्राई करो इसके क्वेश्चंस। अपन नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, हाइड्रोलिक जंप। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने? क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि आप सॉल्व करो करके। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 22 एंड 23, ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने हैं।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक जंप। बहुत अपन ने बात कर ली हाइड्रोलिक जंप के बारे में, हमने देख भी लिया कि किस तरह का हाइड्रोलिक जंप है। हाइड्रोलिक जंप, सुपर टू सब, व्हाट सुपर टू सब? सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल गाइस। सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल जाएगा, यानी हाइड्रोलिक जंप होगा, सीधी सीधी बात। सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो नीचे जाएगा, नीचे जाके y इज लेस देन yc, अगेन अप y इज ग्रेटर देन yc, supercritical flow changes to subcritical flow, make it hydraulic. Okay, so guys, how it is possible? Components of hydraulic jump. Next, components of hydraulic jump. Not a jump. That is y1, supercritical flow. y1, y2 subcritical flow. अब आप बोलेंगे सर y1 और y2 के बीच में yc तो रहने को ना, एग्जैक्टली y1 और y2 के बीच में yc रहने को ना, दैट इज सुपर, दैट इज सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, ओके, सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, आपको ये y1 y2 तो पता चल गया। ओके, बट व्हाट इज v1 बाय, यानी ये तो y1 है, लेकिन v1 स्क्वायर बाय 2g कहां से आएगा? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ v1 स्क्वायर बाय 2g नाउ? v1 स्क्वायर बाय 2g नाउ, ओके, सो v1 स्क्वायर बाय 2g कहीं तो भी यहां से जब ऐसी फॉल गिरेगा, यानी क्या होगा? 1 मिनट, कंसिडर दैट इज अ डैम पोर्शन, और यहां से फॉल हो रहा है वाटर, यहां से फॉल हो रहा है वाटर, फॉल होके यहां पे ऐसी जंप हुआ और ऐसी क्या है। ओके, सो एनर्जी कहां से है भाई? एनर्जी तो यहां से, एनर्जी कहां से? यहां से। हाँ, दैट इज नथिंग बट अ y1, दैट इज नथिंग बट अ y1, दैट इज नथिंग बट अ y2, but what is v square upon 2g? What is the part of v square upon 2g? It is the part of v square upon 2g, v square upon 2g आपका कुछ इस तरह जाएगा, यानी यहां पे अगर आप देख रहे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा? इट इज लाइक दिस, दैट इज v square upon 2g, v1 square upon 2g, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से पानी नीचे आएगा। यस, व्हाई? फॉल हो रहा है ना यहाँ पे, ये डैम है, डैम से फॉल हो रहा है, तो v स्क्वायर अपॉन 2g जो भी इमेजिनरी लाइन है आपकी, व्हाट इज इमेजिनरी? विच इमेजिनरी लाइन? अरे टॉप एनर्जी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपको आंखें से दिखेंगे आपके, दैट लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, बट टॉप एनर्जी लाइन दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है।
ओके, जहां से वेलोसिटी आपकी, आपको पता है यहाँ से वेलोसिटी बहुत धड़की से आएगी, यहाँ से वेलोसिटी कम होगी, क्यों? पानी एक्यूमुलेट होगा एक जगह, वेलोसिटी कम हो जाएंगे, तो v²/2g यहाँ पे कुछ इतना ही बचेगा, v²/2g। गॉट इट और नॉट? v² यानी क्या है? ज्यादा वेलोसिटी। ज्यादा वेलोसिटी कहां पे रहेंगी? जहां पे पानी धड़की से गिरेगा वहां पे ज्यादा वेलोसिटी रहेंगी। ओके, आप ऊपर से नीचे गिरोगे, पड़ किसे गिरोगे? उठेंगे, थोड़ा धीरे उठोगे। क्यों धीरे उठोगे? अरे लगेगा ना भाई, नीचे नीचे गिर के लगेगा आपको, तो उठने के लिए तो टाइम लगेगा, वैसे ही पानी को टाइम लगेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको उठने के लिए टाइम लगेगा, उठने के लिए टाइम लगेगा, तो उठेगा कहां से? उसके वेलोसिटी से, जो भी वेलोसिटी उसके अंदर आ रही है उसके वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? यहां पे शूटिंग वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई v² बहुत बड़ा है। यहां पे क्या हो रहा? सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंज टू सब क्रिटिकल फ्लो ना, दैट्स व्हाई वेलोसिटी कम हो रही, दैट्स व्हाई वेलोसिटी 2 इट्स वेरी लेस देन दिस वेलोसिटी 1, दैट्स व्हाई v²/2g बहुत कम है। तो ये कंपोनेंट पे क्या आएगा? ये कंपोनेंट में कुछ इस तरह का आएगा, यानी यहां पे क्या हो रहा? दैट इज v² / 2g, that's total energy 1, it is this E1, specific energy 1, and there is v²/2g, v²/2g. So what is E2? That is E2. E1 is greater than E2. Yes, exactly. E1 is greater than E2 in hydraulic jump only. Okay. In hydraulic में तो आप बोलेंगे सर सुपर क्रिटिकल फ्लो में तो E1 कम रहता है। Yes, exactly. कम रहता। सुपर क्रिटिकल फ्लो में एनर्जी कम रहती as compared to subcritical flow. But in the hydraulic jump scenario is opposite. E1 is greater than E2. क्या आपको समझा क्या चल रहा है आपको? या ऐसे गया? ऐसे तो नहीं गया? कोई तो भी लेफ्ट हो गया? आई थिंक द ट्रुथ इज लेफ्ट। ओके, ओंकार कळलं का? हो सर. की हायपोथेटिकल वाटतं? हायपोथेटिकल नाही वाटतं ना काही? सर मी पहिलेचे नेक्स्ट म्हणजे पहिलेचे क्लास नाही केले होते ते थोडंसं. पहिलेचे क्लास नाही केले तर मग आताही कशाला करताय? आताही सोडून दे, पहिलेचे क्लास कर पहिले, नंतर हा क्लास बघ, काहीच समजणार नाही. ठीक आहे, कारण की E1 E2 हे तर समजायला पाहिजे ना, काय E1 काय E2 काय, स्पेसिफिक एनर्जी 1 काय, स्पेसिफिक एनर्जी 2 आहे. स्पेसिफिक एनर्जी म्हणजेच काय होते? व्हॉट इज स्पेसिफिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस, ऐसे नहीं रहने को ना. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल हेड? अरे व्हाट इज पोटेंशियल हेड गाइस? राहुल, काय होते पोटेंशियल हेड आणि काय होते कायनेटिक हेड? येनुरकर, पोटेंशियल हेड यानी क्या होता है और काइनेटिक हेड यानी क्या होता है? पोटेंशियल वाई v²/2g काइनेटिक, जेड रहेगा एक अपना, तो वो डाटम हेड रहेगा. ओके, टोटल स्पेसिफिक एनर्जी इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. रिवाइज करो नहीं तो ऐसी ही जाएगा. ओके, रिवाइज करना पड़ेगा. ओंकार पूर्ण व्हिडिओ बघशील, गरजेचं आहे.
Okay, next. So what is changing energy? What is changing energy? This is changing energy. Changing energy, guys. What is changing energy? E1 minus E2, it is nothing but a changing energy. E1 minus E2, it is equals to changing energy. So Y2 minus Y1, that is nothing but a height of jump. आपको क्वेश्चन हाइट ऑफ जंप का भी कभी कभी पूछते हैं डायरेक्टली, और इट इज वेरी इजी. Y1 देके रहेगा और आपको Y2 भी देके रहेगा, बोल देंगे डायरेक्टली हाइट ऑफ जंप. व्हाट इज हाइट ऑफ जंप? हाइट ऑफ जंप इट इज नथिंग बट दिस Y2 माइनस Y1. Y2 माइनस Y1 कर दोगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया हाइट ऑफ जंप. That is nothing but a height of jump. Height of jump. What is LJ? LJ. LJ, it is equals to Y1 to Y2 distance. LJ, it is equals to Y1 to Y2 distance, guys. Length of jump. जनरली लेंथ ऑफ जंप आपकी कितने कितने इसकी रहेगी, यानी क्या रहेगा लेंथ ऑफ जंप? लेंथ ऑफ जंप इट इज इक्वल्स टू 5 to 7 टाइम्स ऑफ द हाइट. जो भी आपकी हाइट रहेंगी, 5 to 7 टाइम्स हाइट. लेंथ ऑफ जंप आपकी 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट. व्हाट इज E1? E1 it is equals to initial specific energy. Sorry. Initial specific energy. Initial specific energy. And what is E2? E2 it is equals to final specific energy. Final specific energy. What is changing E? It is nothing but EL. Energy loss. एनर्जी लॉस ही हो रहा, एनर्जी फॉल हो रही, तो दैट इज नथिंग बट एनर्जी लॉस. ओके, दैट इज आपको चेंजिंग एनर्जी, इट इज नथिंग बट एनर्जी लॉस. एनर्जी लॉस. ओके, दैट इज एनर्जी लॉस. क्वेश्चन गाइस. ओके, यहां तक लिख लो और इसके बाद क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन. Question, guys. YP pre-jump depth. YP pre-jump depth. YS sequent depth. YA depth alternate depth to pre-jump depth. Sorry, pre-jump depth. The relation between three depths is the relation between three depth is
A it is equals to yp is less than ya is less than ys. B, yp is less than ys is less than ya. C, ya is less than yp is less than ys. And D, yp is less than ya it is equals to ys. What is answer? What is answer, guys? क्या आंसर आएगा? pre-jump, sequent depth. Which are the sequent depth? कौन सा sequent depth है भाई? कौन सा sequent depth है? यानी कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा? Next, depth alternate to pre-depth. Depth alternate to pre-jump. What is the depth alternate to pre-jump? Y2 na? Y1 it is pre-jump depth. Y2 it is depth alternate to pre-jump depth. Y2. What is ys? What is ys? Height of jump. No. It is the sequent depth. It is the sequent depth. It is the between y1 and y2. It is in between y1 and y2. So what is y1 and y2 and what is the sequent depth? Okay, 1 minute. So here is y. Here is discharge Q. So आपका ये yp that is nothing but a yp, that is pre-jump, that is nothing but y1. Simply it is taken y1. And this is taken y2, that is nothing but ya. अब इसके बीच में ys है, इसके बीच में ये क्या है आपका ys, that is sequent depth. That is nothing but a if we taken that is alternate depth, that is E1 and E2. E1 and E2, that is nothing but alternate depth. Alternate depth to the pre-jump. Alternate depth पे क्या रहता आपका specific energy 1 it is equals to specific energy 2, that is nothing but alternate depth. That is nothing but alternate depth. यानी E1 becomes a E2 and E2 it becomes a E1. दोनों एक ही है. E1 भी E1 ही E2 है और E2 ही E1 है. कब? अल्टरनेट डेप्थ के बाद. और उसके बीच वाली जो भी डेप्थ रहेंगी दैट इज नथिंग बट अ सीक्वेंट डेप्थ. दैट इज नथिंग बट अ सीक्वेंट डेप्थ. तो क्या होगा? y2 it is greater, y1 it is lesser. So क्या होगा गाइस? yp is less than ys is less than ya, that is nothing but a y1, that is nothing but a y2, and that is nothing but a in between of y1 and y2. This is correct answer. This is correct answer. Okay, yp तो सबसे कम है, ये तो 101%. yp is less than ya, but it is not a less than.
वाई एस इज नॉट यानी वाई इज नॉट लेस देन वाई एस। ओके, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आता, तो ये सेकंड ऑप्शन और क्यों करेक्ट आंसर है अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये अल्टरनेट डेप्थ के दोनों के बीच में रहेगा, दैट इज सीक्वेंट डेप्थ, दैट इज नथिंग बट अ सीक्वेंट डेप्थ। इट इज इन सब क्रिटिकल फ्लो, इज इन सब क्रिटिकल फ्लो में रहेगी। वो भी पूछते हैं कि कहां पे रहेगी, तो सब क्रिटिकल फ्लो में रहेगी, दैट इज सुपर। हमेशा सब क्रिटिकल फ्लो में रहेगी क्या? नहीं, नहीं, जनरली इट इज इन सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट। समझा क्या क्वेश्चन का आंसर? और एक कोई तो भी गायब हो गया है ना। समझा क्या क्वेश्चन का आंसर? समझा क्या? एनी डाउट? ओके, इफ इट इज नो डाउट देन आई इरेज दिस। करूं क्या इरेज? ओके, नेक्स्ट स्टडी इसी में रिलेशन, सॉरी, रिलेटिव लॉस और एफिशिएंसी ऑफ जंप। हाइड्रोलिक जंप में ही रिलेटिव लॉस, रिलेटिव लॉस और एफिशिएंसी ऑफ jump, it is equals to changing E by E1, that is nothing but a changing E by E1, that is nothing but a relative loss or efficiency of jump. Y1 and Y2 together are called conjugate depth, conjugate or sequent depth. Conjugate or sequent depth. Fundamental equation FM, guys. Fundamental equation of FM used in the analysis of hydraulic jump. हाइड्रोलिक जंप फर्स्ट, हाइड्रोलिक जंप जब कैलकुलेट करते हैं तब कौन से फंडामेंटल आप यूज कर सकते हैं? इक्वेट, वन मिनट गाइस, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन. ओके, फर्स्ट इट इज continuity equation. Second it is energy equation. E1 E2 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही यूज किया है, that's why energy equation. Energy. Third, momentum equation. Application of hydraulic jump. Now next, what are the applications of hydraulic jump? Application of hydraulic jump are already आपने आपके इसमें है, बुकलेट में है, तब भी हम लिख लेंगे. that is very much important कि applications कौन से है, क्या क्या है, आपको लिखना है. Okay, application of hydraulic jump.
hydraulic jump. First, energy. First, energy dissipation at the downstream of a spillway. Downstream of a spillway. Second, in sewage treatment plant aeration. Hydraulic jump, it is very much important. Sewage treatment plant. Okay. Analysis applications, we can go through the books. आप बुक में देख लेना, वहां पे अगेन इसके देखिए, not important for GATE, it is important for MPSC and SSC. So we need to learn this only for GATE, this two. बाकी की आप MPSC के लिए आपको अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे बुक लेट में अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ next lines. Next heading, guys. Relation for hydraulic jump. Hydraulic jump. Valid for any shape. Shape of चैनल यानी नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के लिए. ओके, फर्स्ट रिलेशन relation for conjugate depth. First relation, relation for conjugate depth is specific force at section, specific force at a section and specific force section 1 and specific force at section 2. Section 1 and section 2. What is specific force and what is specific force? Firstly, equating the specific force. One minute, guys. Specific force 1, it is equals to specific force 2. तभी आप उसको क्या बोलेंगे? Sequent depth. So we know that q square upon ga square, q square upon ga plus az bar, that is 1. Second, it is q square upon ga plus az bar for the 2. Discharge y1 and y2 are 3 variable, or y1 y2
थ्री वेरिएबल्स डिस्चार्ज के लिए. ओके, सेकंड इट इज, ये फर्स्ट हो गया काय के लिए, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए. नेक्स्ट सेकंड इट इज एनर्जी लॉस. That is changing energy. That is nothing but a E1 minus E2. That is nothing but a Y1 potential energy plus kinetic energy V1 square upon 2G minus Y2 plus V2 square upon 2G, second potential energy, plus second kinetic energy, that is nothing but a E2. Okay, potential energy plus kinetic energy. Then next, third, power loss. What are the power loss? Density of fluid into discharge into energy loss. Density of fluid into discharge into energy loss, that is expressed in meter. How it is in meter? That is energy density. What is the density? What is density? What is the unit of density? Please give me the answer. What is the unit of density, guys? So that kilonewton and that seconds, that is power, kilonewton per second, expressed in meter. आपको क्या में लिखना है, लेकिन आपको लिखना है expressed in meter. जो भी मीटर में आएगा आपका यूनिट, उसमें आपको लिखना है. डेंसिटी का यूनिट आपको मैंने पूछा, आपको डेंसिटी का यूनिट भी नहीं पता है क्या? That is weight density, that is weight upon volume. Weight it is in kilonewton or Newton. Newton per meter cube, that is density. तो आप इसमें लिख सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन आप चुप हो. मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे कवरेज बहुत कम है वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें है क्या, या फिर आंसर ही नहीं देना है, ऐसी चीजें हो रही है? ऐसी कुछ है क्या, आंसर ही नहीं देना है? हेलो, या कवरेज ही नहीं है? काय अनुरकर, आन्सरच नाही द्यायचा आहे की कव्हरेज नाही आहे? मी युनिट विचारलं तर तुम्ही कोणीच आन्सर दिलं नाही, तर तुम्हाला आन्सरच द्यायचा नाही आहे की कव्हरेज नाही आहे? ती समजून नेटवर्क नाही. हा, माझ्याकडे नेटवर्क नाही आणि मला तेवढं क्लिअर पण नाही होत आहे. क्लिअर ऐकू पण नाही येत आहे का? ठीक आहे, ऑफलाईन बॅच चालू करतोय आपण 4 जानेवारी पासून, तेव्हा मग ऑफलाईन इथेच येऊन बसायचं. ठीक आहे, दुपारची बॅच राहणार, पण सकाळची नाही राहणार. तर तेव्हा मग इथेच येऊन बसायचं, मग काही हे करायची गरज नाही, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, नेटवर्क वगैरेची गरज नाही. मग नेटवर्क आपल्या सरळ डोळ्यासमोरच राहणार. ठीक आहे, राहुल येत आहे का तू? ठीक आहे, आपण थोड्या वेळात हे क्लास झाल्याबरोबर बोलू. क्लास थोडासाच वेळ, क्लास झाल्याबरोबर बोलू आपण त्याच्यावर. 1 मिनिट बस, थोड़ा सा है, थोड़ा सा अपन ले लेते हैं, बाद में अपन खत्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट. Simplified relations for hydraulic jump in
rectangular channel and rectangular channel. Okay, next heading, simplified relation hydraulic jump and rectangular channel. Okay, rectangular channel के लिए सिर्फ और सिर्फ underline the rectangular channel guys. Underline the rectangular channel. First, 2q square by g, it is equals to y1 into y2, y1 into y2, y1 plus y2 without loss. Without losses. v2 it is equals to, sorry, y2 it is equals to y1 divided by 2, 1 plus minus अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 fr1 स्क्वायर, ये अपन ने डिराइव किया है, दैट इज इनिशियल fr1, y2 it is equals to post depth, post jumped depth, y2 by y1 it is equals to 1 by 2, यही हो जाएगा 1 by 2 माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस चाहिए, माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 fr1 स्क्वायर, इनिशियल fr, इनिशियल फ्राउड्स नंबर. ओके, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 को y2 by y1 भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ अल्टरनेट डेप्थ. ओके, देन y1 it is equals to y2 by 2, y2 by 2 minus 1 plus अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 fr2 स्क्वायर, यहाँ पे fr2 आएगा, यहाँ पे अगर y1 है तो यहाँ पे fr2, यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे fr1, ये याद रखना है आपको. ओके, नेक्स्ट इट इज एनर्जी लॉस. y2 minus y1 q divided by 4y1 y2, it is equals to v1 minus v2, that q divided by 2g v1 plus v2, v1 plus v2. next to सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं एनर्जी लॉस के लिए. और y1 by y2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं fr1, सॉरी y2 by y1, fr1 by fr2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 2/3, ये भी हमने लिखा है ओपन चैनल फ्लो में. ओपन चैनल फ्लो ही चल रहा है यूनिफॉर्म के चैप्टर में. ओके, नेक्स्ट इट इज, ये फॉर्मूलेज है, दैट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. ये आपको आपके फॉर्मूले बुक में लिख के याद करने, इस पर डायरेक्ट आप रेक्टेंगुलर के इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ hydraulic jump based on initial Froude number
initial Froude number fr it is equals to, then type of jump से आपको पता चल जाएगा 1 FR1 अगर आपका इनिशियल FR अगर आपका 1 से लेके 1.7 तक है तो टाइप ऑफ जंप आपकी रहेंगी अंडुलर जंप। .7 FR1 it is in between 2.5 1.5 से 2.5 के बीच में रहा तो वीक जंप। 2.5 से 4.5 के बीच में रहा तो ऑसिलेटिंग जंप बहुत कम देखने को मिलता है। ऑसिलेटिंग इस तरह की जंप, ऑसिलेटिंग जंप बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये तो आइडियली है 4.5 FR to 9 FR स्टडी जंप। बुर्ज दुबई में आपको वहां पे देखने को मिलती है, बुर्ज दुबई में जहाँ पे वो ये फाउंटेन है वहां पे आपको ये जंप देखने को मिलती है, स्टडी जंप। एंड FR इज ग्रेटर देन FR, इनिशियल FR इज ग्रेटर देन 9 स्ट्रॉन्ग चॉपी जंप। डैम जो आपको डैम में दिखती है पानी छोड़ने के बाद FR is greater than 9. Okay, that is nothing but a choppy jump. Okay guys, so 1 में इसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको भेज देता, क्या है करके आप लिख लेना। दिस हाइड्रोलिक जंप इट इज अगेन ओवर, हाइड्रोलिक जंप भी आपका ओवर हो गया है। तो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके देखना है, 25 सॉल्व करके देखना है, 26 सॉल्व करके देखना है, ये आपको सॉल्व करके देखना है। ये अगर आपके सॉल्व हो गए तो इसका लास्ट सर्जेस टॉपिक है, सर्जेस टॉपिक अपन लास्ट चैप्टर इसका ले लेंगे। लास्ट चैप्टर खत्म हो जाने के बाद चैप्टर इज ओवर, कल अपन इसका एंड कर देते, यानी कल FM2 का ओपन चैनल फ्लो का लास्ट चैप्टर रहेगा। ओके 1 मिनट।